Hello students, welcome to Biology Blast. Today we discuss about branches of botany. यानी botany जो है उसकी branches कौन कौन सी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्रांचेस के लिए क्या क्या मतलब स्ट्रगल किया गया कि बहुत सारी ब्रांचेस बनी. देखें तो 19 से 20 सेंचुरी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई और हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से मेहनत की गई. बॉटनी एक्सपेंडेड रैपिडली एंड एक्यूमुलेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लांट लाइफ. यानी प्लांट जो है उससे रिलेटेड हर चीज़ की नॉलेज 19 टू 20 सेंचुरीज के अंदर बहुत अच्छे से तरीके से देखी गई. दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ बॉटनी इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक ब्रांचेस टू मेक एन इजी स्टडी. यानी बॉटनी जो है उसके अंदर बहुत अलग अलग ब्रांचेस के अंदर स्टडी की गई और प्लांट की बहुत बेहतरीन तरीके से इनके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है और नॉलेज को अच्छे से लिखा गया है. तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम अलग अलग जो डिफरेंट ऑर्गन है उनकी स्टडी करते हैं. लेकिन मॉर्फोलॉजी का मीन क्या रहेगा? आउटर. याद रखेंगे कि एक्सटर्नल जो पार्ट्स है उनसे रिलेटेड इनकी स्टडी करना. इट इज द फंडामेंटल रिक्विसाइट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस. मॉर्फोलॉजी को भी हम दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, internal morphology. External is the study and description of external character of plant organ like root, shoot and leaf. इनकी जो बाहर की स्ट्रक्चर की स्टडी है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है. फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. नेक्स्ट बात करें इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन. इट हैज टू ब्रांचेस. इसके अंदर भी दो ब्रांचेस हैं. नंबर वन, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. जैसे पैरेन्काइमा एंड कॉलनकाइमा, ये एक तरह से टिश्यू है, इनकी स्टडी हिस्टोलॉजी में होगी. नेक्स्ट, एनाटॉमी डील विद द स्टडी ऑफ ग्रॉस इंटरनल डिटेल ऑफ प्लांट ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर. यानी इंटरनली डिटेल में स्टडी जो देखते हैं वो रहेगी एनाटॉमी में. तो एनाटॉमी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, साइटोलॉजी. जैसा कि नाम दे रखा है साइटोलॉजी, तो वी स्टडी सेल. यानी सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी. तो सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेली है, उनकी डिटेल में स्टडी होती है साइटोलॉजी. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एम्ब्रियोलॉजी. जैसा कि नाम दे रखा है एम्ब्रियोलॉजी, इट डील विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, formation of gametes, process of fertilization, development of embryo, and endosperm and seed. Endosperm, seed, zygote develop into embryo. These are the study in embryology. Complete post fertilization event we can study in embryology. Next branch is planology. It is the study of development, structure, and all other aspects related to microspore or pollen grain. Different type of pollen grain. Next one is taxonomy or systematic botany. It deals with the identification, nomenclature, and classification of plants into related group on the basis of information obtained from different field of botany. Next, classification. Physiology. It deals with the study of different vital activities of plant like absorption of water, mineral, photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism, and growth. Next, these are the physiology. Next one is plant ecology. It is the study of reciprocal relationship
between the plant and the environmental in which they are living. Mean to say that biotic and abiotic relationship. Next, paleobotany. It deals with the study of fossil plant. It helps us in understanding the course of evolution in plants, plant fossil, living plant fossil. Next branch is genetics. It deals with the all aspect related to gene, such as their structure, synthesis, inheritance, and mutation. Structure of DNA and their inheritance. जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि वेरिएशन और जीन, डीएनए, मॉलिक्यूल्स, इन सब की स्टडी की जाती है. म्यूटेशंस. फाइटोजियोग्राफी. It is the study of geographical distribution of plants in the past and present. Geographical distribution. Next one is plant pathology. It is the study of cause symptom method of control of plant disease study in plant pathology. Phycology. It is the study of all aspect related algae. Mean to say all study of algae, chlorophyllus, autotrophic, thallophytes like this, Spirogyra, Chlamydomonas. Next one is mycology that related to fungi, study of fungi, non-chlorophyllous, heterotrophic, mushroom, fungus, bread mold. Next one is lichenology, study of lichen that are the symbiotic relationship between phycobiont and mycobiont. Symbiotic relations. Next one is bryology, the study of bryophytes. Bryophytes are the amphibian of plant kingdom. Pteridology, study of pteridophytes. These are the first vascular plant in earth, vascular cryptogams. These are also called horsetail and fern plant. First question related to branches. Which branch of botany deal with the study of different organ of a plant? मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में अपन अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ pollen grain is called linology. First option. Amphibians of plant kingdom are bryophytes. Bryophytes are the amphibian of plant kingdom. Study of algae is called phycology. Phycology is the algae description and study.